तो आज का जो हमारा लेसन है ये है डेटाबेस फंक्शन। डी फंक्शन मतलब डेटाबेस फंक्शन। ये पिछले लेसन में जो हमने फार्मूले सीखे थे ना, काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स, मैक्स इफ्स, मिन इफ्स, सही है, उसका मुतबादिल है, उसके रिप्लेसमेंट में हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये वो फार्मूले थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, की तरह डिफिकल्ट है, सही है, उसकी जगह पे हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूले आज हम सीख रहे हैं इसको बोलते हैं डी फंक्शंस। डी मतलब डेटाबेस फंक्शंस। ठीक है, ये थोड़ा उससे आसान भी है। सबसे पहले जो है ना, आप ये हेडिंग को सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका डेटा है उसकी हेडिंग को सिलेक्ट कर लें कंट्रोल सी से। इसको आप F4 में कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। मैंने इसकी हेडिंग को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये हमारा क्राइटेरिया है, इसमें जो चीज़ लिखेंगे फार्मूला उसी पे अमल करेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो ना सम करना है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये सम। ये समझ लें सम इफ्स की जगह है। अब हमसे क्या मांग रहा है, डेटाबेस। डेटाबेस हमारा है A2 से लेकर E7। ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, उसके बाद कॉमा। अब फील्ड क्या है, C2, मतलब हमें इस फीस को हल करना है, कामा। उसके बाद क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया क्या है, ये F4 से लेकर I5 तक, ये हमारा क्राइटेरिया है। बस ये फार्मूला हो गया। F2, अब इसको सेलेक्ट कर लें F4 से, फिक्स कर लें कंट्रोल C से, कॉपी कर लें। हर फार्मूला में सिंटैक्स यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एवरेज निकालनी हो तो डी एवरेज कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, रेंज वही आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी हो तो डी कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, और मिनिमम वैल्यू चेक करनी हो तो डी मिन कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, और काउंटिंग करनी हो तो डी काउंट कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। ठीक है, ये 4-5 फार्मूले थे ना पिछले लेसन में, इनकी जगह पे ये 5 फार्मूले आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कोई भी क्राइटेरिया दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अली, तो ये क्या कर रहा है, अली के नाम से जो भी फीसें हैं तो इसको सम कर रहा है। ठीक है, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ज़्यादा कितनी फीस है, कम से कम कितनी फीस है, और कितनी दफ़ा ये फीस आई है, 2 दफ़ा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, उसके साथ करना है। आप यहाँ पे कोर्स लिखो CIT, क्या करेगा, इसमें वो स्टूडेंट जो CIT में एडमिट है उनकी फीस है सम कर रहा है, उसकी एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंटिंग शो कर रहा है। सही है, उसके बाद अगर आप DIT लिखो, जो आप मतलब क्राइटेरिया दोगे, इंग्लिश लिखो, उसी हिसाब से वो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे फीस लिखो 500, तो ये क्या करेगा, इसमें वो फीस है जो 500 वाली फीस है ना, उनको सम कर देगा, उसकी एवरेज कितनी दफ़ा 500 वाली फीस आई है। अगर आप 600 लिखो, 1000 लिखो, सही है। उसके बाद आप सिटी वाइज कर सकते हो उमर को, तो क्या करेगा, इसमें से वो स्टूडेंट जो कहाँ से बिलोंग करते हैं उमर कोड से, उनके हिसाब से ये कर रहा है, सम, एवरेज वगैरह सब कुछ। अगर आप यहाँ पे सही है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, कर रहा है ना। अगर आपके कोई सांगड़ से सब नहीं, सिर्फ वो स्टूडेंट जो किसमें दाखिल है उससे सब कर रहा है, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा।